दोस्तों, आज यानी कि 7 सितंबर 2025 के दिन चंद्र ग्रहण लगने के बाद 12 में से 6 राशि वालों को न केवल मिलेगा इनके भाग्य का साथ, बल्कि इनके ऊपर अब जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, 150 सालों के बाद एक ऐसा इत्तेफाक बन रहा है कि आज के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। और आज रात यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह महाघातक ब्लड मून चंद्र ग्रहण होने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है। इसी घटना को ब्लड मून कहा जाता है। इस समय पृथ्वी की चुंबकीय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि इस समय किया गया कोई भी संकल्प, ध्यान, साधना या मंत्र जप सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत शक्तिशाली समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सीधे मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार बताया जा रहा है कि आज लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। यह समय पूरे 150 साल बाद आया है। पौराणिक ग्रंथों में भी चंद्र ग्रहण का महत्व बहुत विशेष बताया गया है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तब असुर राहु ने छल से अमृत पान कर लिया था। सूर्य और चंद्र ने यह बात भगवान विष्णु को बताई और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत के कारण उसका सिर अमर हो गया और तभी से राहु सूर्य और चंद्र को निगलने का प्रयास करता है। यही घटना सूर्य और चंद्र ग्रहण कहलाती है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी ग्रहण लगता है, उस समय राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है और सभी देव शक्तियों का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसीलिए इस समय किए गए उपाय, जप और साधना तुरंत फल प्रदान करते हैं। बताया जा रहा है कि आज पितृपक्षीय भाद्रपद पूर्णिमा भी शुरू हो गई है। मतलब कि आज का चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर चंद्र ग्रहण होने वाला है। और आज के दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको आज के दिन, मतलब चंद्र ग्रहण के दिन, सूतक काल के दौरान किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कैसे आपको धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, माना जाता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, उस वक्त जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका पलट करके आपको लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र के उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको करोड़ों गुना पलट करके लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आज रात चंद्र ग्रहण जैसे ही लगेगा, मतलब कि ब्लड मून चंद्र ग्रहण शुरू होगा, उस वक्त पूरे भारत में हर मंदिर के कपाट, पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं वो आज के दिन का इंतजार करते हैं। आज के दिन जितने भी तांत्रिक होते हैं वो रात के वक्त अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा पाठ कभी खाली जा ही नहीं सकती, ये कभी असफल हो ही नहीं सकती। आज आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आज इस वीडियो में हम आपको उन महा उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। और दोस्तों, इन उपायों को अगर आपने सही तरीके से कर लिया, जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। आपको न केवल आपको भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं दोस्तों जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी गलती करेंगे तो वो गलती की वजह से आपका दुर्भाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पूरे साल आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। और फिर हम आपको इस वीडियो बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के बाद वह कौन सी ऐसी राशियां होगी जिनका भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं
कि आज के दिन जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह पूर्ण और महाचंद्र ग्रहण है और आज के दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है। उनमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व आज की पूर्णिमा तिथि को दिया जाता है, क्योंकि आज के दिन ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी रात्रि में धरती का भ्रमण करने निकलती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और दोस्तों, अगर आज आप हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो साक्षात माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आपको प्राप्त होगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों से भरी रहेगी। आप अगर किसी आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। आज के दिन किए गए उपाय से माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर के बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिले कि आप जिस भी कार्य को भी आप शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आज के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वो आके हम आपके कमेंट की रिप्लाई में तुरंत बता देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर टोने टोटके करके इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं तो पूरी दुनिया में इंसान मेहनत करेगा ही क्यों, वो तो टोना टोटका ही करेगा। तो दोस्तों, ये होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ मेहनत करके ही अमीर नहीं बन जाते हैं, या वो अपने किस्मत के भरोसे ही नहीं बैठे रहते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये कुछ ऐसे विशेष दिन और रातें होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दौरान किया गए उपाय, जिस दौरान किया गए पूजा पाठ आपको पूरे जीवन काल लाभ देते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा जितने भी तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं। और आपने भी हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय अगर आज कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। इन उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको इन उपायों का लाभ मिलता रहेगा। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा कि आप अपने जीवन में धन चारों दिशाओं से आते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, आज चंद्र ग्रहण शुरू कब हो रहा है, पहले तो ये आप जान लीजिए। तो आज रात चंद्र ग्रहण 9:58 पर शुरू होगा। इस चंद्र ग्रहण का मध्य 10:36 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण ब्लड मून का रूप 12:08 पर लेगा। इस चंद्र ग्रहण का समापन 1:11 पर होगा, यानी कि इस चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 3 घंटे 28 मिनट की होगी। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो शुरू हो रहा है दोस्तों, वो 9 घंटे पहले शुरू होगा। मतलब आज दोपहर 12:11 पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब आप यह सोचोगे कि भाई ये सूतक काल क्या होता क्या है, तो सूतक काल जो होता है दोस्तों, अशुभ समय। अशुभ समय का मतलब आप समझ लीजिए। अशुभ समय का मतलब यह होता है इसी वक्त से जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। जितने भी ग्रहण के सेनापति होते हैं जैसे शनि, मंगल, राहु, यह सब आमने सामने आ जाते हैं। अब इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय का तो पलट करके आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है चंद्र ग्रहण के सूतक काल से लेकर के चंद्र ग्रहण के समाप्ति तक कोई भी पूजा पाठ और कोई भी उपाय टोना टोट के कुछ भी किया जाए उनका आपको लाभ मिलता ही मिलता है। तो आपको जितने भी हम उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको वो कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके बाद चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्ट प्रभाव आप पर ना पड़े। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल हमने आपको बता ही दिया, दोपहर 12:11 से शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज के दिन लोहा और नमक गलती से भी ना खरीदना। दूसरी तरफ आज के दिन गलती से भी आप लोग मांस, अंडा, शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, जिसको हिंदी में तामसिक भोजन बोला जाता है, इन सब चीजों को सेवन मत कीजिएगा, वरना यकीन मानिए दोस्तों आपके ऊपर कोई दोष लग जाएगा। चंद्र ग्रहण सूतक काल के बाद घर के गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कंघी ना करें, ना कंघी को देखें। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल बड़े बुजुर्गों से भूल कर भी ना करें।
वरना माना जाता है इससे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो तुलसी के पौधे को ना किसी भी मूर्ति को स्पर्श कीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों, आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी जानवर को गलती से मत मारना या सताना, वरना माना जाता है कि इससे आपके जीवन में जो दरिद्रता होती है वो इस प्रकार से आपके पीछे पड़ जाती है कि आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं उसमें आपको असफलता प्राप्त होती है। जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल ना रखें। आपको अपने घर की झाड़ू को भी ऐसी जगह छुपा देना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी ना आए। शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन घर की झाड़ू, जो स्वच्छता का प्रतीक मानी जाती है, उसको छुपाकर रखना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आज रविवार का दिन है। आज कई लोग बाल कटवाते हैं, कई लोग अपने नाखून भी काटते हैं, लेकिन क्योंकि आज चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद कृपया करके ना तो आप लोग बाल को कटवाइएगा, न ही नाखून कट कीजिएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पति और पत्नी को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। शास्त्र में वर्णित है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर पति और पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो इससे उनके घर में कई प्रकार के दोष का प्रकोप हो जाता है। इसलिए पूरे दिन पति और पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं वह चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, आज के दिन भूलकर भी आप लोग तेल मालिश मत कीजिएगा। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण वाले दिन तेल लगाना या तेल से मालिश करने की सख्त मनाही है। धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण के समय किया गया जप और दान सामान्य दिनों से 100 गुना अधिक फल देता है। अगर आप गरीबों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करते हैं तो उससे आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो लोग संतान, स्वास्थ्य या धन की कमी से परेशान हैं, उन्हें इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किया गया दान न केवल आपके पापों को शांत करता है, बल्कि आने वाले साल भर तक आपके घर परिवार पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखता है। इसलिए आज के दिन दान को बिल्कुल न भूलें। ग्रहण के समय कुछ खास सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। इसके अलावा इस समय तेज औजार जैसे चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान बना हुआ भोजन भी ग्रहण समाप्ति तक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नकारात्मक ऊर्जा का असर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भोजन पर ग्रहण का असर न पड़े तो उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए। तुलसी का पत्ता अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देता है। इन साधारण से उपायों से आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से अपने परिवार और स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब उन उपायों के बारे में बात कर लेते हैं जो आज के दिन करके आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण काल को मंत्र सिद्धि का काल कहा गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो तो इस समय विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके साथ ही कुबेर देव का विशेष मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः भी ग्रहण के समय जपना चाहिए। माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। ग्रहण काल में इन मंत्रों का जाप करने से लाखों गुना फल प्राप्त होता है। सबसे पहला उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह का साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस आज चंद्र ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से पहले आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। अगर आपके पास कोई भी पुराना ताला चाबी रखा है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण रात में 9:08 पर शुरू होगा। उससे पहले ताला चाबी को आपको अपने घर की छत पर रख देना है, जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो, और आपको वापस चले आना है। अब कल के दिन आपको सुबह उठना है, अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी ताले चाबी को ले जाकर के आपको किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना। देखिए, अगर आपकी किस्मत के ताले लगे होंगे, कहने का मतलब है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती होगी, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को कई लोग करके अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पाए हैं और आज का चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष होने वाला है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। अगर आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे तो समझ जाइए दोस्तों,
आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी का हाथों में होता है, और जो 1 रुपए का सिक्का होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। तो आज रात में चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सिर्फ 1 घी का दीपक पूजा घर पर जलाना है और 2 1 रुपए के सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है, और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में 1 सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना, बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को अपनी अलमारी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आज आप कर लेंगे तो आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, और अगर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए अगर आपको चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो बस आज शाम को चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक तिल का तेल का दीपक लेना है और आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां जाना है। सबसे पहले आपको पीपल पेड़ के पास इस दीपक को जला देना है। आपको अपने हाथ में 8 काली मिर्च पकड़ लेनी है, क्योंकि काली मिर्च जो होती है दोस्तों वह दोषों को समाप्त करने के काम आती है। इसीलिए काली मिर्च का उपाय चंद्र ग्रहण के दिन अगर किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जाता है। अब आपको काली मिर्च को हाथ में पकड़ने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, और इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक करना है और जलते दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप आज शाम को चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले कर लेंगे तो आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, इस चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पर ना पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा, आज घर पर 8 रोटी बनवा लीजिएगा और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिएगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और इस चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा। आपके घर पर 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद बन जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, जैसा आज के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि आज माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर को प्राप्त हो तो आज चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक का निशान बना देना है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निशाना बनाया जाए तो इससे घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बन जाती है। और आज के दिन यह उपाय करना आप ही के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। दोस्तों, अगर आप आज रात चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में 1-1 घी का दीपक जला देंगे तो इससे किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। यह उपाय करने से घर के हर सदस्य के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का वास बन जाता है। तो बस आज रात में चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में 1-1 घी का दीपक जलाना होगा। इससे बचे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सभी 12 राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक कि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। साल 2025 का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण सभी 12 राशियों पर किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है। इन सभी 12 राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मेष राशि। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण आपके लिए थोड़ी परेशानियों वाले संकेत दे रहा है। अपनी परेशानियों की वजह से गुस्सा दिखाने की जगह आप शांत रहे। स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा मुश्किल वाला समय रहेगा, इसलिए सेहत का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। धन लाभ के लिए यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। धन लाभ आपको हो सकता है। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप इस समय में ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस लिस्ट की जो अगली राशि है वह है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वालों को बता दें, स्वास्थ्य में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और मनोकामना आपकी पूर्ण होने के भी संकेत मिल रहे हैं। लाइफ जीवन में थोड़ी अशांति हो सकती है, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए समय आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। संयम बनाए रखें और किसी को भी कठोर शब्द ना बोले। पार्टनर की सेहत का विशेष ध्यान रखें।
जहां तक संभव हो सके अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बेफुजूल के खर्चों से बचें। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वे राशि है मिथुन राशि। दोस्तों, मिथुन राशि वालों को बता दें कि यह ग्रहण आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों की खर्च में थोड़ी कटौती रहेगी। शत्रु पर विजय आप प्राप्त करेंगे और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, किंतु सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप लोग कोई नौकरी करते हैं और नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो अब आपके नौकरी में पदोन्नति होने के संयोग बन रहे हैं और आपके ग्रहण के बाद आपके नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। जहां तक हो सके तर्क वितर्क से बचे, धन लाभ होने की आपके लिए योग बन रहे हैं। कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। वाद विवाद से दूर आपको रहना होगा, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि हैं वे राशि हैं कर्क राशि। इस समय में आप अधिक आध्यात्मिक हो जाएंगे, ईश्वर भक्ति की ओर और अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और मानसिक तनाव से बचेंगे। नौकरी या व्यापार में अच्छे परिणाम आपको मिलने के संकेत हैं। चिकित्सा मुद्दे के लिए सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। धन लाभ होगा। अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा, या फिर अगर आप गरीब बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम हैं तो उनको खाना भी खिला सकते हैं, इससे आपको धन लाभ होगा। अगर यह संभव नहीं है तो आप बेजुबान जानवर या फिर गाय माता को रोटी खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह रोटी झूठी नहीं होनी चाहिए। कोई गाय माता को झूठी रोटी या फिर बासी रोटी खिलाने से श्राप लगता है या फिर कहे कि पाप लगता है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि हैं वे राशि हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों, रिश्तों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। व्यापार में सफलता मिलने के संकेत है और मामूली आर्थिक नुकसान के साथ वित्तीय और खर्च होने के संकेत हैं। नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। परिवार में सहयोग मिलेगा और आर्थिक रूप से सफलता मिलेगी। ग्रहण अच्छे प्रभाव आपके लिए सिंह राशि वालों लेकर आ रहा है। व्यापार में लाभ होगा। परिवार के सदस्यों का आप ध्यान रखें, कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करने से आपको लाभ मिलेगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि नौकरी में वृद्धि और स्थिरता आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका भाग्य और आर्थिक लाभ मजबूत होगा। जल्दबाजी में किए गए आप फैसलों से बचें और अपने आसपास के लोगों के साथ धैर्य रखें। इस राशि के लोगों को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, किंतु आमदनी कम रहेगी। व्यर्थ के खर्चे करने से बचे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तो तुला राशि वालों, आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको धन प्राप्त के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए बेफिजूल के खर्चों से आप बचे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आपके लिए संभव है, किंतु कोई बड़ी बीमारी होने का कोई भी संकेत नहीं है। साथ साथ घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और पार्टनर की सेहत के प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को बता दें, अपने स्वास्थ्य और मानसिक तनाव का आप ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ वाद विवाद और मतभेद होने के संकेत हैं। आर्थिक नुकसान होने के भी संकेत मिल रहे हैं, इसलिए फिजूल के खर्चों को आप नियंत्रित करें। इस वर्ग के लोग भक्ति में लीन होने की कोशिश करें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस दौरान आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। कैरियर में मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। सावधान रहे, माता पिता की भी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए माता पिता की सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें, वाद विवाद से इस समय आपको बचना होगा और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आर्थिक नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और स्वस्थ लाभ होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, अनपेक्षित प्रेम का संचार होगा। आर्थिक लाभ के लिए भी आपके लिए समय अच्छा है। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। धैर्य रखें और ध्यान रखें। संतान के सुख की प्राप्ति होगी। विद्या अध्ययन कर रहे लोगों को विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी और व्यापार में सफलता हासिल करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होंगी। इस दौरान आर्थिक पक्ष आपके लिए मजबूत बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। व्यापार में तरक्की मिलेंगी। नई नई योजनाएं आप बनाएंगे जिसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बता दें, यह चंद्र ग्रहण आपके लिए थोड़ा कष्टप्रद साबित हो सकता है। बिजनेस में हानि हो सकती है। कोई भी काम समझदारी से करें। वाहन को सावधानी से चलाएं। सिर दर्द से परेशानी हो सकती है। कष्ट मिलने के संकेत मिल रहे हैं।
साथ ही थोड़े शुभ संकेत भी आपके लिए मिल सकते हैं, जैसे भूमि वाहन में लाभ मिलेगा, व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, इसलिए स्थल पर थोड़ा आप सामंजस्य बनाकर रखें। अपने और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप भगवान बजरंग बली जी का ध्यान करें। भगवान बजरंग बली जी के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, प्राचीन जानकारी चैनल